मैम मुझे आप 1 मिनट दोगे? माय माय सर इज कॉलिंग मी, हाँ टू हाँ, थ्री टाइम्स ही हैज कॉल्ड. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम जस्ट जॉइनिंग यू नो बैक. प्रॉब्लम। हाय रेशमी। गुड मैम मैं इवनिंग। ड्राइव कर रही हूँ. गुड इवनिंग. अच्छा, आई यू एम ड्राइविंग ड्राइविंग? बैक होम. यस. Start. So good evening, everyone. Thank you for giving me this opportunity to start this session. Thank you, God. Thank you, universe, for giving us such wonderful parents. Thank you, God. Thank you, universe, for giving us such wonderful siblings who play with us, who love us, who respect us. Thank you, God. Thank you, universe, for giving us this beautiful life where we are enjoying every moment, celebrating every moment of it. Thank you. I'm so blessed and grateful to this beautiful body, which is healthy, fit, fine, active, and very, very strong. Thank you, 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 thank you. So today is day three, sorry, and we are going to start this beautiful chapter which is based on the relationship. Very, very beautiful. Good evening, ma'am. Good evening, bache. How are you? I'm good, ma'am. How are you, ma'am? Good, great. So, when we talk about gratitude, gratitude can transform common days into thanksgiving, turn routine jobs into joy, and change ordinary opportunities into blessings. That is the best part of gratitude. And always remember, gratitude वो एक पत्थर है, gratitude एक वो इमोशन है, gratitude एक वो वाइब्रेशन है जो आपकी जिंदगी को मैजिकल बना सकती है, हर मोमेंट को ब्लेसिंग्स बना सकती है। आप मुंह से बोलो और वो आपको मिल जाए, इतनी पावर है ग्रैटिट्यूड के अंदर। सो हमारी जो ये लिमिट्स है कि हम मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मैं लकी नहीं हूं, ये सब हमारी कन्वर्सेशंस है। वी आर लकी, वी आर born to thrive, not born to suffer. The only thing that we need to do is we have to show lots and lots and lots of gratitude. So विटामिन जी लेना बहुत 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 जरूरी है, और वही आपकी जिंदगी का शिफ्ट करेगा, वही आपकी जिंदगी में अबंडेंस लाएगा, वही आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएगा। सो हमने जो लास्ट डे में प्रैक्टिस किया था, हमने 10 ब्लेसिंग्स करी और उनको रीड किया, रीड करके वी सेड थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड विद इमोशंस वी रेड दैट, एंड 10 ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट लिखी। फिर मैंने ये बोला था 3 अपने ड्रीम्स को याद करो, कौन से 3 ड्रीम्स आप लेड करना चाहते हो, और रोज रात को मैजिक स्टोन के साथ करना है। मैजिक स्टोन कैसे? बस लास्ट, मतलब वॉशरूम जाना, लास्ट जाने के बाद भी आप बेड पे जब आप लेटते हो, द लास्ट, इसके बाद आपने कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, आप बस बेड पे लेटे हो, आपने पत्थर हाथ में लिया और स्टार्ट करो मॉर्निंग से कि आज क्या क्या चीजें अच्छी हुई। कुड बी, जैसे कि आज जब मैं बाहर अपने छत पे गई थी तो मेरे को इतने सुंदर 2 पैरट्स दिखे, जोड़ा। आई जस्ट टुक द वीडियो ऑफ देम, दैट वाज द ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो जो 2, मेरे ख्याल से वो जोड़ा था, तोता और तोती थी, मेरे को इतना सुंदर लगा। नॉर्मली ऐसे नहीं देखने को मिलते सिटीज के अंदर, बट आई वाज, इट वाज सो ब्यूटीफुल। तो मैंने उसको जो महसूस किया, आई जस्ट लव्ड इट। ऑलवेज रिमेम्बर, मॉर्निंग में कोशिश क्या करो, ये जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट है, एयर, ये जो बारिश थी, वाटर, अर्थ, फायर, आकाश, ये जो 5 एलिमेंट्स है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, उसको महसूस करो। when you feel them they will give you wonderful vibrations in you। तो उसको भी मैंने थैंक यू किया। उसके बाद अगर
जैसे मेरी सिस्टर लॉ ने मेरे लिए इतनी अच्छी चाय बनाई, सो आई थैंक हर, बिकॉज वो छोटे छोटे मोमेंट्स भी थैंकफुल हैं कि कोई गरम गरम चाय आपके हाथ में दे. व्हाट अ ब्लेसिंग इज दिस. सो और उसके बाद कोई फोन आया, किसी ने कहीं इनवाइट किया. सो व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस, सो मेनी थिंग्स टू से थैंक यू फॉर. सो आई थैंक ईच एंड एवरीथिंग. बस उस थैंक यू के मोड में, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू के मोड में ही आपने सो जाना है. और जब आपकी आंख खुले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू. जब आंख खुले तो भी थैंक यू का चक्कर चला लो. तो देयर इज अ सर्कल of gratitude, where in the morning you start the day with gratitude, at the end you close the day with that gratitude. That is the power of magic stone. So magical things begin to happen. Looking at the best things will attract the best things around you. क्या होता है जब आप gratitude करते हो, you are raising your vibrations, because हमें मालूम है हमारी बॉडी एक एनर्जी है. जब हमारी बॉडी एक एनर्जी है, जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं वो एनर्जी हाई हो जाती है. जब वो एनर्जी हाई होती है, देन इट अट्रैक्ट्स हाई वाइब्रेशनल थिंग्स. सो व्हाइल सर्चिंग यू आर थिंकिंग एंड डिसाइडिंग, शोइंग ग्रैटिट्यूड, मल्टीप्लाई. जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे, वाइब्रेशंस हाई होती जाएंगी, मल्टीप्लाई होती जाएंगी. So showing gratitude in the morning, create the tone of the day. Showing gratitude at the night, you end the day with gratitude, sleep the day with gratitude, wake the day up in. तो ये पूरा सर्कल है जो ग्रैटिट्यूड में है. आज हम बात करेंगे हम ग्रैटिट्यूड को अपने अपने रिलेशनशिप्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. इंप्रूव क्या, अपने फैमिली में प्यार को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं. वॉट एवर लेवल यू आर हैविंग, whether it is 0 or 5 or 10, हम उसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं. दैट इज द वे इट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर इन दिस चैप्टर. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. नाउ आपके पास नोटबुक होगी. 3 लोगों को चूज करो अपनी जिंदगी में. 3 लोगों को चूज करो, तीनों का नाम लिख लो. It could be your parents, it could be your siblings, it could be your children, it could be anybody. Just write down the names और रेटिंग लिख दो कि आपका आउट ऑफ 10 क्या रेटिंग है रिलेशनशिप में इन लोगों के साथ. आप 3 चूज करोगे रिलेशनशिप्स और रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10 क्या है आपका. ठीक है. एंड व्हाट यू रियली वांट टू अचीव, क्या रेटिंग करना चाहते हो. डेफिनेटली यू वांट टू अचीव इट टिल 10, राइट. सो आज वो मंत्र आपको बताया जाएगा, आज आपको वो तरीका बताया जाएगा कि आप उसको 10 तक कैसे लेके जा सकते हैं. राइट, दिस इज व्हाट इट इज. सो इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ एंड यू वुड हैव नो डिजायर टू डू एनीथिंग. यानी कि आप पूरी दुनिया में एक अकेले इंसान हो. ठीक है. और आपकी कोई इच्छा नहीं है कुछ भी करने की. What would be the point in creating a, अब अगर आपके सामने कोई पेंटिंग वर्ल्ड आ जाए तो वो आपके लिए क्या मायने रखेगा. जब आप एक अकेले हो तो उस पेंटिंग का भी क्या करोगे. What be the point composing a music, तब आप म्यूजिक भी कंपोज क्यों करोगे जब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है. क्या पॉइंट है कोई चीज इन्वेंट करने का जो कोई उसको यूज करने वाला नहीं है. ठीक है. What is, there is no reason to move from one place to the another. कहाँ जाओगे, जहां भी जाओगे अकेले ही हो ना. तो what is the point. So wherever you were, no one would be there. So there would be no pleasure, no joy, no excitement, no entertainment without people. सोच के देखो ना, पूरी दुनिया में आप अकेले हो, पेड़ पौधे सब वो भी हो जाए तो क्या कर लोगे, क्या एंजॉय करोगे, कुछ भी नहीं. सो इट्स योर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल दैट गिव्स यू लाइफ, जॉय, मीनिंग, पर्पस. कितनी बड़ी अकम्प्लिशमेंट होती है अगर आप कुछ घर के लिए करते हो और घर वालों को खुश होता देखते हो तो आपको लगता है वाओ मैंने आज अपने पेरेंट्स के लिए कितना अच्छा काम किया. यू फील सो प्राउड ऑफ योरसेल्फ. तो जब आप किसी
जब किसी के कांटेक्ट में आते हो, उनके साथ एक्सपीरियंस करते हो वो जॉय, वो लव, तो वही तो मीनिंग है आपकी जिंदगी का, वही तो मकसद है आपकी जिंदगी का. बिकॉज ऑफ दैट योर रिलेशनशिप्स अफेक्ट योर लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स. कोई चीज आपको खुशी नहीं दे सकती जो खुशी आपके रिलेशनशिप्स आपको दे सकते हैं. ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई थी और वो रिसर्च यही कहती थी कि कोई चीज, कोई मेटेरियलिस्टिक चीज मिल जाए आपको, सब कुछ भी, सब बेमानी है जब तक आपके पास रिलेशनशिप्स नहीं है, जब तक आपके पास इंसान नहीं है जो आपकी जॉय में जॉय दिखाए, जो आपकी खुशी में खुशी दे, जो आपके गम में आपके साथ हो. कुछ नहीं होता, साथ खड़ा भी हो तो भी बहुत बड़ी बात होती है. So to receive the life of your dreams, it is vital that you understand how relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. अब आज हम ये देखेंगे कि कैसे रिलेशनशिप्स को अगर हम ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारी जिंदगी क्या जबरदस्त चेंज होगी. दैट इज what we are going to do. And the most important thing is कि साइंस ने भी कंफर्म कर दिया ये. Science is now confirming the wisdom of great sages of the past. With research studies shows the people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to families. और ये साइंस ने भी कह दिया, रिसर्चेस ने भी कह दिया, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती है इतनी यूनिवर्सिटीज में, इनको पैसे दिए जाते हैं रिसर्च करने के लिए. जो फैमिली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती है वो बिल्कुल क्लोज है. दे लव ईच अदर. एक दूसरे के फ्लॉज को भी वो एक दूसरे को कवर कर देते हैं. हैव अदर पीपल, अगर वो जो ग्रैटिट्यूड में नहीं है वो कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते ही रहते हैं. वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, वो उसको काटेगा, उसको काटेगा. So, but probably most astounding statistic that has come out of the research studies is that every one complaint, जहां हमने एक इंसान की कंप्लेंट कर दी, बोल दी या सोच भी लिया, हम धड़ से 10 स्टेप्स नीचे गिर जाते हैं. हम नीचे गिर जाते हैं. एंड देखो, one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings of the relationship to flourish. यानी कि एक कंप्लेंट 10 ग्रैटिट्यूड के बराबर है. अगर आपने एक कंप्लेंट कर दी, आपने जब सुबह 10 ग्रैटिट्यूड किया ना, वो 0 हो गया. So any less than 10 blessings of every one complaint and the relationship will deteriorate. Automatically वो deteriorate हो जाती है. अब आप सोचो, दिन में हम कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, तो इसलिए जितना ग्रैटिट्यूड कर दिया ना, सब 0 हो जाता है उस मामले में. बिकॉज हमने अगर 4 सेंटेंसेस बोल दी, उस 4 सेंटेंसेस में पता नहीं कितना नेगेटिव होगा, जो कि हमने जितना पॉजिटिविटी मॉर्निंग में हमने 1 घंटा लगा के ग्रैटिट्यूड किया, वो क्या हो गया? 0. बिकॉज आपने सोचो, जब हमने ग्रैटिट्यूड किया था, योर वाइब्रेशन वेंट अप 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 अप, यहां तक ले आए आपने अपने वाइब्रेशंस को. जहां आपने किसी की कंप्लेंट करनी शुरू हो गई, ठक 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 ठक. और रिलेशनशिप सिर्फ, जरूरी नहीं है रिलेशनशिप, आपकी जो कंप्लेंट हो सकती है मेड के साथ हो सकती है कंप्लेंट आपकी किसी और के साथ हो, किसी ने आपका काम नहीं किया उसके साथ हो. बट कंप्लेंट इज कंप्लेंट. इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट्स अबाउट द कंप्लेंट. So any less than 10 blessings of every one complaint, the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely to end in a divorce. Gratitude makes relationship flourish. As increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness. जहां आपने जिस इंसान के साथ आपने ग्रैटिट्यूड शुरू कर दिया, तो आप देखोगे आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना शुरू हो जाएगा. बिकॉज आप जब ग्रैटिट्यूड करते हो, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं,
वो हाई वाइब्रेशंस उस इंसान को टच करती हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान वही वाइब्रेशंस को कैरी करेगा ऑल द टाइम। बट होता क्या है, हम ग्रैटिट्यूड तो करते हैं अपने रिलेशनशिप्स के अंदर, बट अगेन वे पता नहीं ऐसे क्यों करता है, ठक नीचे, ये ऐसे करती है ठक नीचे, वो वाइब्रेशन सब नीचे, तो आपकी और उसकी वाइब्रेशंस नेगेटिव मैच करती है, तो कोई फायदा नहीं है। सो आज हम उसकी प्रैक्टिस करने जाएंगे कि हम इसको नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जा सकते हैं। So gratitude for your relationship doesn't change any and only your relationships. It also changes you. क्योंकि आप सबसे पहले आप एक मुद्दा हो। अगर आज हम बात कर रहे हैं कि हम 3 रिलेशनशिप्स लेते हैं, why not to take yourself as one person? What about your relationship with you? Do you trust yourself? Do you love yourself? Do you take care of yourself? No. क्योंकि हमारी प्रायोरिटी लोग हैं, क्योंकि हम तो बहुत अच्छे हैं। So first of all, take you as the first person. When you start loving yourself, people will start loving you. When you start respecting yourself, people will start respecting you. When you are confident, people will have that confidence in you. Everything starts from you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, kindness, to the point where you won't even recognize. वहां तक आपको लेके जाएगा जहां आप सोच भी नहीं सकते. The little irritations you once felt and the complaint you had in a relationship will disappear. जहां आपने थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाना, वहां आपके रिलेशनशिप्स में जो भी कंप्लेंट्स हैं वो डिसअपियर होनी शुरू हो जाएंगी. ऑलवेज रिमेंबर ना, इन रिलेशनशिप्स बेसिकली कपल्स की अगर हम बात करें, द हस्बैंड कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंडीशन एनवायरनमेंट, वाइफ कम्स फ्रॉम अ डिफरेंट कंडीशन एनवायरनमेंट, दे आर सिटिंग टुगेदर. इट इज नॉट दैट दे हैव टू बी परफेक्ट. नो, they cannot be perfect because the both are coming from different conditioned environment. तो आप एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड करना है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना है, द वे यू आर, द वे दे आर, greeting each other. When they greet each other with that love, with that respect, so automatically that becomes a good relationship. Perfect कुछ नहीं होता, कोई चीज perfect नहीं होती है. So don't think about perfect relationship. So because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change in that person. जब आप देखो, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, या ग्रैटिट्यूड रहेगा या कंप्लेंट रहेगी. इफ यू हैव अ कंप्लेंट, तो इसका मतलब देयर इज नो ग्रैटिट्यूड, एंड इफ देयर इज अ ग्रैटिट्यूड, देयर इज नो कंप्लेंट. Gratitude means you are accepting that person the way it is. So you won't criticize that person. You won't have any complaint. You won't blame. अरे यार, मुझे सवेरे एक कप चाय नहीं बुला के दे सकते, सबके हस्बैंड्स बनाते हैं, मेरे लिए चाय नहीं बनाते. Every family has their own culture. So that's okay. So you won't criticize, complain and blame about it because you're too busy. जब तक आप busy हो gratitude करने में, complaint आ ही नहीं सकती. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. आपको दिखेगा ही नहीं, because वो जो gratitude का जो पर्दा है, gratitude का जो emotions है, gratitude की जो vibrations है, वो इतनी high हैं, ये सब चीजें चिटपिट छोटी छोटी चीजें उसे कोई matter नहीं करता. So we can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. हम तब जिंदा हैं जब हम देखते हैं कि हमारे हार्ट में वो खजाना है. So words are very, very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your own life. जब कहते हो ये ऐसा है, ये ऐसे सुनता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, आप क्या कर रहे हो? You are using those negative words, or you are going down and down and down and down, and then who is suffering? You are suffering, and it is your life that is suffering. So by law of attraction, when you are suffering, you are attracting more suffering. So this is a very lesson why the greatest minds and the teachers of the world have told us to be grateful. So they knew that for you to receive, जब अगर आप अपनी जिंदगी में ज्यादा चाहते हो,
तो आपको लव देना पड़ेगा, आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा. The more you give, the more magically you will receive more. What if every person close to you say, अगर आपके साथ कोई भी रहता वो कहेगा I love you just the way you are. ये कह के देखो किसी को, अगर कोई आपको ये कहे आपको कितना अच्छा लगेगा. So that is what you need to create. Accept the other person the way it is. और मैं बता दूं, यही रीजन है. अगर शादी के बाद अगर हस्बैंड अगर वाइफ को एक्सेप्ट करता है एज इट इज, वाइफ उसको एक्सेप्ट करती है एज इट इज, सो when you are respecting each other's personality, you are respecting each other's point of view, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. So today's magical practice is being grateful for the person just as they are. हमें चेंज नहीं करना, हमने उनको ऐसे ही पसंद किया है और ऐसे ही हमें चाहिए. If all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice, and with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude performs its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, more enriching than you ever thought they could be. कोई relationship ऐसा नहीं है, whether it is parental, whether it is children, whether it is uncle, aunt, boss, whatever relationship, चाबी आपके हाथ में है. अब डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करते हो. तो आज हम करेंगे. कौन करेगा मेरे साथ है जी काम? तो अब एक छोटा सा पढ़ लेते हैं, देन विल डू वन वर्क. हु वुड लाइक टू डू वर्क विद मी? चूज 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. 3 रिलेशनशिप्स चूज कर लो. वाइफ हो सकती है, सन हो सकता है, फादर हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड, सिस्टर, ग्रैंड मदर, फ्रेंड, अंकल, जो भी है, विच इज इंपॉर्टेंट टू यू, एज लॉन्ग एज यू हैव अ फोटोग्राफ. और कोशिश करो आपके हाथ में फोटोग्राफ हो, सो दैट जिसको आते जाते उठते बैठते आप देख सको. Once you have selected the 3 relationships, you are ready to set and magic into the motion. Sit down. Now we are going to do this. Who is going to do with me? कौन अपना एक relationship मेरे साथ करना चाहता है share? Come on. We'll do this exercise so that everybody can do that. I really want to show this video, जो कि मेरे ख्याल से पहले आप लोगों ने देखी है, but I love this video, and it's a very beautiful video which shows कि क्या हुआ ये. हो गई थी. एक सेकेंड. I want to share with you a powerful story about a snake and a saw. Before you question what a snake and a saw has to do with your life, it is about much more than a snake and a saw. It's about what happens to us when we react in anger. It's about what happens to us when we hold on to resentment and when we don't let go of negative emotions. It's about what can happen to us when we want negative things to happen to others. So the story is this. One night after closing time, a snake found its way inside a home improvement store. As the snake slithered around, it clipped itself on a handsaw that was lying on the ground. Thinking the saw was a threat, the snake instantly snapped around and bit the saw. Of course, this caused much more damage, with the snake cutting inside its mouth. Not understanding what was happening,
and thinking the saw was an enemy. The snake wrapped its long body around the saw, attempting to suffocate it. Of course, the snake didn't do any damage to the saw. Instead, ended up being killed by the sharp blade of the saw. The snake ended up being killed by its own anger, by its own reaction to something it thought was out to get it. There's a powerful message here. Often we react in anger when we think others have hurt us, or when we assume that others are out to get us. We react when we don't need to. We hold on to resentment, and sometimes we hope the other gets hurt, but in doing so, we only end up hurting ourselves. The negative energy we carry around when we hold on to these resentments and negative feelings only makes us suffer. Never the person we might want to suffer. When we react in anger rather than with compassion, no one wins. When we snap back, we can't win. It is always better to ignore negativity. It's always better to let go of negative feelings toward others and rather focus on creating the best life we can for ourselves. If someone does us wrong, rather than react angrily, maybe we should try to understand where that person is coming from. Show some compassion. Maybe they are having a bad day. Maybe all of their days are bad. When we look at things from a new perspective, it is much easier to move on. Leaving all negative energy behind, holding on does nothing good for our future. We must let go. We must move on before the anger consumes us and ruins us like the snake. Don't react. Instead, show compassion. Don't hold on. Instead, move on. And rather focus on creating the best life we can for ourselves. So how was it? Focus on creation rather than taking, challenge. उसने मुझे ऐसे कह दिया, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा. What is the point? There's no point, complaining about the other person. उसकी सेहत पे तो कोई असर नहीं है ना. You are harming yourself by suffering that moment कि उसने ऐसे कह दिया. Complaining about that person. So you are not in your own senses. You become that angry. So what is the point of having angry? Okay, उसने कह दिया, उसका कुछ, there must be something wrong with him. That is why he said that. I'm fine. You control yourself. Create that compassion. Create that love. उसने कह दिया, कुछ मत बोलो, छोड़ दो. God bless him. Ma'am, I have to ask you something. Yes, please. Actually, I want to ask you if my reaction was correct or not. So last weekend, my relatives had come home. So when they come home, I usually do the cooking and all. So I was very busy doing, and I felt very tired also after all that work. So there is this one person in my relative. She is somewhat always complaining on everyone and on everything in this world. She has complained on her parents or on her, like, they're not even existing anymore. Even her husband, he is not existing. But whenever I hear her talking about anything, she'll only talk bad about everybody. So I don't like her to stay with her or spend time with her, but unfortunately, I have to. I have to, So yes. So it is very difficult for me to be with them. So whenever they come, what happened was I was very tired after a lot of work, cooking and everything. So she wanted to spend time with me by talking. So I was sitting and talking to her, even though I was extremely tired. And she was going on and on about the complaints again. I got fed up and I was very angry because I can't tell anything to her, ma'am. She's extremely elder to me, like some 65 something.
it is not right to tell anything, and if I tell anything, I will be the bad person, because Yes, she will absolutely. only tell Yes. that you don't know to respect elders, like that. But if in her place, if my mom is there and if she tells something and if I'm not liking, I will tell mommy, please keep quiet, I can't hear all this, like that. But when it came to her, I couldn't tell anything. I kept quiet, and after they left, no, I did not feel like going in that room only, because it was filled with lot of negativity. And I did, like, I gave gratitude for those moments and all, but still somewhat whenever they come, it is very difficult for me to adjust. And I don't know if I'm doing the right thing, because even for me it is not okay, no. I'm also, like, I can't tell her anything, and if I tell also it will be wrong. And no matter how much gratitude I give to her, no, she is not changing. I don't want her change her, but still, whenever she Not comes, change. She will not change. But you need to change your perspective of listening. Think that you are getting the opportunity, that you are giving your ear for her suffering. She wants somebody to hear out. Maybe she was not having anybody to whom she can talk to. everybody, ma'am. And then she wants कि चल ये तो सुन रही है ना, मैं इसको सुना देती हूँ. And लोग हल्का फील करते हैं when they share the things. So उसको see, you have to be very very smart in doing things. I know she must be saying, चलो कोई बात नहीं आंटी, अब तो वो चले गए हैं, उनको bless कर दो. Try to calm yourself by saying, let's bless them. Very good. Bless them. You know, and you know what kind of personality she is, right? Yeah. So what you can do, and when she's coming to your house, you know she does this every time. Yes, yes. So you can create the intention of sitting with her, you know, that we are talking on a very good topic or something of that kind. When you create that intention of sitting together of something else, she will talk about that only. Okay. I will do this, ma'am. Because आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते, and 80% of people are doing like this. और जो बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने सफर किया है, वो तो अपनी कहानी सुनाने में उनको इतना मजा आता है, हमने ये किया, हमने ये किया, अरे मैंने बड़ी मेहनत करी थी, अरे मैंने, they really want to that somebody should listen to us. हो सकता है हम भी उस स्टेज में आके शायद हम भी ऐसे करें. Maybe. You should be blessed that someone has come to your house to share her feelings. And you just, जैसे जैसे वो बोलती आ रही है, God bless you, अंदर से आवाज आनी चाहिए, God bless you, God bless you. पता नहीं तुम उसकी कितनी स्ट्रेस रिलीज करवा रही हो. Okay. मुझे मालूम है वो नेगेटिविटी क्यों बढ़ी. अब आप सोचो क्यों, why you don't feel like going, because she was talking complaints and complaints. तुम अंदर से गुस्से में आई जा रही हो, वो गुस्सा और वो कंप्लेंट मल्टीप्लाई होते होते वो एरिया ही नेगेटिविटी बन गया. Yeah. Correct. तो जहां से वो बोल रही थी गॉड ब्लेस यू, बीच में आता रहा तो वो जीरो हो जाता, गॉड ब्लेस यू जीरो, गॉड ब्लेस यू जीरो, गॉड ब्लेस यू जीरो, गॉड ब्लेस यू जीरो. तो इतनी एल्डरली हैं, कोई भी नहीं है उनके बात सुनने के लिए, वो तुम्हारे पास आई हैं, तो मेरा थैंक यू गॉड दैट यू सेंट हर टू मी एंड हैव दैट काइंड, यू नो, अगर मैं तुम्हारी जगह होती, उनकी बात सुनती और उनके अंदर वो ग्रैटिट्यूड भी भर देती. Have that kind of, you know, weightage in your knowledge or something where you can actually teach her. एक पॉइंट भी अगर उस टीच कर देती ना, तो बात उनकी जिंदगी पलट जाती. Every time she comes, I will tell her something. You know, you don't see, वो मुझे ये भी मालूम है कि वो तुम्हारे से लेसन लेने नहीं आई हैं. Yeah. But through some story kind of a thing, आंटी मैंने बहुत अच्छी स्टोरी, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, I really wanted to share with you. तुम आप हक से बोल रही हो ना उनको. Yes, ma'am. So when you tell some story, कुछ तो समझ आएगा उनको. Correct. And when your intention is to transform her, तो स्टोरी से कुछ ना कुछ वो लेके जाएंगी. Nice, ma'am. Let Nice me idea.
लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो, मेरे मॉर्निंग के जो सेशंस होते हैं, Hmm. ऑल ऑफ अ सडन सम लेडी केम, रेशमी को मालूम होगा, एक लड़की आई थी मॉर्निंग में, ज्योति, रेशमी, डू यू रिमेम्बर दैट ज्योति? शी केम फॉर 3-4 months. तो आई वाज Yes. सरप्राइज, उसको मेरा मेरा वो कैसे मिल गया, कॉन्टैक्ट कैसे मिल गया, जूम लिंक कैसे मिल गया? तो शी वॉज इन टू सम ऑफ द ग्रुप एंड शी गॉट दैट, ऑल ऑफ अ सडन शी केम, राइट? Okay. और 4 महीने के बाद, एंड शी वॉज अटेंडिंग हर क्लासेस वेरी थॉरली एवरी डे, पार्टिसिपेटिंग इन ग्रैटिट्यूड, पार्टिसिपेटिंग इन चैंटिंग, मिरर एक्सरसाइज, सो मेनी थिंग्स वी डू इन द मॉर्निंग. तो 4 महीने के बाद, फिर 4 महीने के बाद she came, she called me up, thank you मोनिका मैम, मैं मेडिटेशंस बहुत करती हूँ, मैं सब कुछ बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज. मेरा डिवोर्स हो रहा था, Hmm. मेरी 16 years की बेटी है, Hmm. मैं इतना वो था, पता नहीं आपका लिंक कैसे मिला, आई केम, आई टॉक टू यू. मैंने आपको अपने बारे में नहीं बताया कि क्या है, बट आज 3 महीने के बाद, आपकी क्लासेस अटेंड करने के बाद, Hmm. आई एम बैक विद माई हस्बैंड, माई Wow. डॉटर इज सो हैप्पी. सो यू नेवर नो कौन कब आ जाए आपकी जिंदगी में, और यू बिकम दैट चैनल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग दैट पर्सनालिटी. Hmm. और किसी रीजन से गॉड आपके पास किसी को भेजता है, ऐसे ही नहीं. अगर विक्रम आपको याद हो, एक सर आते थे, तो मेरे से नितेश भी मेंटरिंग कराता था, कमल भी मेंटरिंग, पर्सनल मेंटरिंग चलती थी मेरी. तो उसको लगता था ये कराते तो मैं भी कराऊं. तो मैं नाम भूल रही हूँ उनका, जिन्होंने मेरे लिए पोएम भी लिखी थी, इतनी सुंदर पोएम लिखी थी मेरे लिए समझ उन्होंने. गया, प्रोफेसर साहब थे ना एक। हाँ, वही 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 जो हिंदी में बार बार वो करते थे. हाँ, वो तो डीयू के थे, यहाँ नहीं, हाँ 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 गाजियाबाद के थे, या पता नहीं कहाँ, साउथ दिल्ली के थे वो। हाँ. तो नाम मैं भूल रही हूँ, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम. तो वो थे, तो मैं, अच्छा, पर्सनल मेंटरिंग तो हो रही थी उनकी, मतलब वो, उन्होंने, मैं वो 1 घंटा करें, मेरे को भी 1 घंटा दो आप, ठीक है. मैं पर्सनल मेंटरिंग में ग्रैटिट्यूड होता है, मैं दे दूंगा, आप उनसे कितना ले तो मेरे से ले लो. तो और जब मैं नितेश और कमल को कुछ बताती थी, दे यूज्ड टू फॉलो दैट. जो मैं बोल रही हूँ, ये लिखो, ये करो, दे वर डूइंग इट. उनको एक्सरसाइज दिया करती थी, इस तरह से करो, ऐसे करो, ऐसे करो. तो आई वॉज टेलिंग हिम टू डू दैट, ही वॉज नॉट डूइंग इट. तो मेरे को बार बार, मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन करती थी कि यूनिवर्स, आपने इसको भेज तो दिया है, ये काम तो करता नहीं है. आई स्टार्टेड कंप्लेनिंग, जस्ट इमेजिन माई Yeah. सिचुएशन. I am committed to transform people, and Yeah. when somebody is like this, I am complaining कि he's not doing work. Hmm. तो बड़े प्यार से लॉर्ड शिवा मुस्कुरा के मुझे बोले, मैंने भेजा क्यों है इसको तुम्हारे पास? Hmm. So this is the answer I got. I said yes, I got it now. तो आपके पास जो इंसान आता है, उसको यूनिवर्स ने भेजा है. Now it is your responsibility whether you take it as a complaint or you take it as an opportunity to transform the other person. Hmm. Did you get that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is what. Okay, so let us move ahead. Great. So who would like to do work with me? So we can start. कौन करेगा काम? Oh, Vikram, wonderful. So let us start. Yes. मैम, आज तक मैंने रिलेशनशिप के ऊपर 2-3 बारी मैजिक बुक के साथ आपके साथ कोर्स किया है, कभी किसी का नाम ले लिया, कभी किसी का ले लिया. एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस अप कि सेल्फ के साथ तो कभी कुछ क्रिएट ही नहीं किया. Yes. इट इज सो पावरफुल मैम, कि आप सोचो कि मैम, आई एम समबडी हु लव टू इग्नोर पीपल. अभी इसमें आ गया ना, मैं वो सांप जो देख रहा था ना, उसमें एक एंगर लिखा है, उसमें एंगर एक वर्ड है और दूसरा वर्ड है ईगो. सारी कहानी ईगो की है. सारी कहानी ईगो की है, ईगो की वजह से एंगर है. और क्योंकि राइटियस हूं ना, आई वांट टू बी राइटियस, तो राइटियस से जजमेंटल होने के बाद वो कहीं ना कहीं बहुत गैप्स हैं.
तो सेल्फ वाला लव तो मैम कहीं है ही नहीं। अपने आप से तो, अपने आप को तो मैम मतलब बीटिंग अगेंस्ट द ऑड्स, मतलब एवरी टाइम एनीथिंग गोज रॉन्ग आई विल स्टार्ट हिटिंग माई सेल्फ। Yeah. सो वहां तो लव की क्रिएशन ही नहीं है। And you are merciless to yourself. आई एम, आई एम ruthless, I would say. True, very, very true. So let us start working on this, Yes. Now close your eyes. अब ये सबके लिए है ये. This is what you're going to do, everybody. That how you're going to enhance the relationship with your other people, whomsoever. Just close your eyes and you are in a beautiful room जहां पे violet pink light है and there are 2 chairs. आप एक चेयर पे बैठे हैं और आपके सामने वो इंसान बैठा है जिसके लिए आप रिलेशनशिप्स पे काम करना चाहते हैं. सो विक्रम, विजुअलाइज द one version of Vikram is sitting right in front of you. Now, look at that person. Look at that person. क्या आप उसको जानते हो? क्या फीलिंग्स आ रही हैं आपको उसको देख के? Most of the time, what happens is you are not able to face that person. उसको देख के आपके कुछ फीलिंग्स शुरू हो जाती हैं. So, just look at that and tell it to your own self. I accept you the way you are. I accept you the way you talk. I accept you the way you behave. I accept you the way you react. I accept you the way your personality is. I accept your behavior. If I've disrespected you, I'm really sorry. Please forgive me. Thank you and I love you. Now, imagine आपको उसके साथ रिलेशनशिप कब शुरू हुआ? Thank you so much. जब आप अपने आप को जानना शुरू हुए थे, आप जब अपने रिलेशनशिप्स को चेंज करना चाहते हो तो बोलो आप में क्या क्या चीजें अच्छी. वाओ, मेरी आवाज कितनी अच्छी है. I'm so proud of my voice because I'm able to communicate to people so well. Wow. I'm so intelligent. Wow, Vikram, you are so intelligent. उस विक्रम जो सामने बैठा है उसको बोलो विक्रम, यू आर सो इंटेलिजेंट. तुम कितने लोगों से कैसे बात करो, लोग कन्विंस हो जाते हैं. वाओ, सो प्राउड ऑफ यू. और विक्रम, तुम्हारी पर्सनालिटी, तुम्हारी हाइट, just talk to yourself and keep appreciating till you are one with that person. There has to have the same vibration. Suppose you are working for the relationship with the children. Imagine your children sitting on that chair. Vikram, you keep on going you keep your work. मैं एग्जाम्पल दूसरा दे रही हूं. आप अपनी तारीफ तब तक करते रहोगे, तब तक ग्रैटिट्यूड करते रहोगे. ग्रैटिट्यूड इनकम्प्लीट है जब तक उसका रीजन नहीं है. You just give reasons as well. I'm proud of you because you do this. I'm proud of you because you are one with your parents. I'm proud of you because तुमने अपने 2 इतने सुंदर सुंदर बेबी दिए अपनी वाइफ को. मतलब
जितनी तारीफ आप अपनी कर सकते हो, यू विल तब तक करते रहो जब तक कि यू फील दैट यू आर द सेम पर्सनैलिटी सिटिंग ऑन दैट चेयर. You're one with that person. You're one with that unconditional love. और बाकियों के लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ये बोलूंगी कि आप लोगों को ये देखना है कि अगर आपका बेबी, अगर आप अपने बच्चों के लिए करना चाहते हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज इमेजिन दैट योर डॉटर और योर सन इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन दैट चेयर. वॉयलेट पिंक लाइट है एक चैम्बर के अंदर, आप यहाँ बैठे हो, आपकी डॉटर या आपकी सन सामने बैठा है. So then say, I accept you the way you are. I'm so happy. I'm so blessed that you are my child. You completed me as a mother. I'm so happy. I'm so blessed. Thank you. Thank you. Thank you. Knowingly and unknowingly, अगर मैंने तुम पे गुस्सा किया हो, डिसरिस्पेक्ट की हो, वैल्यू नहीं की हो, तो आई एम रियली सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू एंड आई लव यू. और उसकी तारीफ करते जाओ करते जाओ. जब तुम छोटी थी तो तुमने ऐसे किया था, आई लव्ड इट. तुम्हारा सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, जो मुझे बहुत पसंद है. तुम जब मेरे को हक करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. All the events, whatever is coming, whatever you are creating, keep on creating, keep on creating, keep on giving gratitude, keep on giving until and unless you feel that your daughter is one with you. The vibration is one with you. I'm telling you, this is a very, very powerful technique. लोगों ने वर्स्ट से वर्स्ट रिलेशंस को भी नेक्स्ट लेवल पे ले गए. You can also do that. The moment you show gratitude, the other person will 100% transform. हो ही नहीं सकता कि ट्रांसफॉर्म ना हो. Yes, Vikram, how is your experience? गुड मैम. मैम क्योंकि पहली चीज अपने आप को विजुलाइज ही मैंने कोट पेंट में किया था, क्योंकि जैसा देखना चाहता था अपने आप को वैसे ही देखा. और उसके बाद मुझे नजर आया, मैं मतलब अपने आप को विजुलाइज करता चला गया कि गाड़ी में बैठा हूँ, ड्राइवर के साथ ही जा रहा हूँ, गाड़ी में ही बैठ के काम कर रहा हूँ. आई एम बैक 65 kgs ऑफ वेट अगेन. लीन हो गया हूँ बिल्कुल. और पर्सनालिटी अच्छी हो गई है, अच्छे से काम कर रहा हूँ. और लोगों को आई एम सेलिंग हैप्पीनेस rather than making money. I'm selling what people actually want. But did you give gratitude to yourself? Yes. What personality you are? Yes, for everything, for being grateful, uh, for having 2 kids, for being grateful for this birth. तो मैं अपने आप को gratitude भी करा. और मैं actually उस टाइम पे किया नहीं, मैं इसमें ये चला गया कि यार why not to write. मैं अपने आप को दोबारा से भी बैठ के ना लिख लूं. अपने ऊपर आज तक कभी gratitude ही नहीं किया, अपने आप को कभी अपने आप को सेल्फ ही थैंक्स नहीं किया कि यार मैंने इतना कुछ आज तक लोगों के लिए किया, इतना कुछ किया. मैंने कभी कंसिडर ही नहीं किया कि यार मैंने क्या क्या लोगों के लिए भी क्या, अपने लिए भी क्या. आपने अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाई. Yes, absolutely. Then you created that. You know, when you were born, you were with zero things. Absolutely. And how it is created. Absolutely. And what universe has given you. Keep showing gratitude to the universe. Keep showing gratitude to the universe कि आपको इतना दिमाग दिया, इतने टैलेंट दिए, इतना स्किल्स दी, इतनी जगहों पे भेजा. Show that gratitude. I can speak in any forum. I can stand in any forum. So that's also means That is so the skill grateful. you got. Absolutely. So you should be proud of that. Absolutely. So when you carry those gratitude of your own self, it becomes you become the higher version of yourself. I get that. And when you are higher version of it, nobody can stop you. You become unstoppable. Similarly, for any kind of a relationship, whether it is a husband relationship, whether it is a son relationship, whether it is a daughter relationship, it could be boyfriend, could be anything. कुछ नहीं करना, सुबह ब्रह्म मुहूर्त उठो.
किसी को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है, तुमने ऐसे कर दिया, तुम किसी के कहने से कोई इंसान चेंज नहीं होता है। बिलीव मी, वॉयलेट पिंक लाइट को चैम्बर में डालो, एक चेयर पे आप बैठो, उस चेयर पे दूसरा बंदे को बिठाओ, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन डूइंग, कैसे नहीं होगा ट्रांसफॉर्म। आधा घंटा लगाओ, 1 घंटा लगाओ, दो, within 1 week you will see the difference, I'm telling you. First, accept that person the way that person is, because हम कहते हैं कि चेंज नहीं हो रहा, हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम चेंज नहीं हो रहा, तो नहीं होगा। When you create that gratitude, you create that vibrations, वो इतनी वाइब्रेशन स्ट्रांग हो कि उसकी वाइब्रेशन सेम बन जाए, he will transform, she will transform, right? Great. So let me finish this chapter now. Just एक पेज और रह गया है इसका. So that is what it is. ठीक है. So after you have spent some time thinking about what you're grateful about, the person put their photograph in front of you. इन्होंने same बोला है कि आप once you select 3 relationships on photographs, you're ready to set the magic into motion. Sit down, think about the things you're most grateful for that person. What are the things that you love? आपको उसकी क्या चीजें अच्छी लगती है, उसकी क्या बेस्ट क्वालिटीज है, क्या एबिलिटी है, क्या टैलेंट है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा है, आईज अच्छी है, स्माइल अच्छी है, निकाल के लाओ, खोद के लाओ। जब किसी पे गुस्सा आता है ना, कुछ भी समझ नहीं आता, बट यू नीड टू पुल इट आउट। यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू कैन एंजॉय। कब आपने उसके साथ वेकेशंस पे गए थे, कब क्या किया था, जस्ट कोई कंप्लेंट नहीं। एक कंप्लेंट आपको 10 सीढ़ियां नीचे गिरा देती है। नो, gratitude, 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 that will take you up. So जितना टाइम आपने उसके बिताया, उसी फोटोग्राफ के साथ उसको तारीफ करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। या फिर अपने नोटबुक ले लो, उस फोटोग्राफ को सामने रख के आपने लिख देना, थैंक यू माय डियर हस्बैंड फॉर बीइंग विद मी, फॉर बीइंग माय बैकबोन, for being my husband in the society. We compliment each other. Wow. Thank you for always making me laugh. Thank you, mom, for supporting me through college. When you have finished your list of, जब सब कुछ कर लो और उन फोटोग्राफ्स को सामने रख देना, जिसके लिए भी आपने किया है उनको सामने रख देना, ताकि आते जाते अगले दिन, कल आप आते जाते उनको थैंक यू कह सको। पर्स में कैरी करो, मोबाइल में कैरी करो। मोबाइल में ज्यादा दिखते नहीं है, बट अगर फोटोग्राफ ले लोगे तो वो दिखेंगे। नाउ यू नो हाउ टू यूज ग्रैटिट्यूड मैजिकल पावर टू ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप्स टू द मैजिकल रिलेशनशिप्प्स। सो यू मे वांट टू टेक दिस अमेजिंग प्रैक्टिस। अगर आप ये रोज करते हो तो आपकी जिंदगी का कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं होगा जिसको आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ फास्टर। इससे फास्ट कोई चीज नहीं हो सकती। ठीक है। सो आपने करना क्या है, बिगिन ईच स्टेटमेंट विद द मैजिक वर्ड थैंक यू, और फिर उसका नाम लेना है उस इंसान का, दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। और वो 3 फोटोग्राफ्स अपने साथ रखो पूरा टाइम पे, सो दैट एवरी टाइम वेन एवर यू लुकिंग एट टू द पिक्चर, टू द फोटोग्राफ, यू आर शोइंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, थैंक यू। और सोने से पहले मैजिक रॉक को रखा, मैजिक रॉक की, वाओ, आज मेरे को कितनी अच्छी टेक्निक्स देखने को मिली, थैंक यू। सो आज का होमवर्क क्या है, रिपीट स्टेप्स 1 2 3, वही मैजिक प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड, 10 ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स लिखने हैं, और हर स्टेटमेंट के बाद थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना है। फिर उसको रीड करना है, पहला को रीड करना, ऊंचा ऊंचा रीड करना है और सहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर रीड करना है, फिर सहना थैंक यू थैंक यू थैंक यू, फिर रीड करना है थैंक यू थैंक यू। चूज 3 क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स और फोटोग्राफ्स का वही करना है जो अभी हमने टेक्निक की थी, और कम से कम 5 से 10 ग्रैटिट्यूड स्टेटमेंट्स आप उनके लिए बोलो, राइट। सो दिस इज हाउ द मैजिकल रिलेशनशिप्स विल, वो आप पेरेंट्स के लिए कर सकते हो, सिबलिंग्स के लिए कर सकते हो, अपने मनी के लिए भी कर सकते हो, अपने काम के लिए भी कर सकते हो,
अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हो, किसी चीज के लिए भी कर सकते हो, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर, आपकी एक कंप्लेंट, चाहे वो थॉट में है, चाहे आपके वर्ड्स में है, चाहे आपकी सोच में है, चाहे आपके एक्शन में है, आपको 10 सीढ़ी नीचे गिरा देगी। आपने जो 10 ब्लेसिंग्स करी है ना अभी, ग्रेटफुल 0 हो जाएगी। So when you are gratitude, no complaints. The moment you do the complaint, 0 कट करके उसके बदले में 10 ब्लेसिंग्स बोल दो, थैंक यू, bless you, bless you, bless you, bless you. So don't deteriorate yourself. So आपकी वर्ड्स में बहुत ताकत है, इसलिए वो पॉजिटिव वर्ड्स बोलो ताकि जो पॉजिटिव क्रिएट करें, नॉट कंप्लेंट क्रिएट करें। अपनी लाइफ को सफर नहीं करना, इसीलिए जब आप ग्रैटिट्यूड क्रिएट करोगे, यू विल रिसीव मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। और उस इंसान को आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हाउ कैन आई हेल्प यू? Believe me, this will a complete transformation of, that way, right? So gratitude morning evening to pata hai, gratitude makes relationship flourish. No blame, no criticism. When you're busy, be grateful. Being grateful, you won't see complaint. जब आप इतना gratitude दे दो कि complaint दिखे ही ना, बार बार उसी चिड़िया की स्टोरी याद कर लो, जब विष्णु जी ने उसको गरम गरम रेत में गिराया, उसने कहा थैंक यू। जब आपके हस्बैंड आपको कुछ नैग करते हैं, बोलो थैंक यू, बिकॉज ही इज ग्रोइंग यू। ऑलवेज रिमेंबर, you have the power to transform any relationship. दूसरे का कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। It is you who has the role of changing. You can't drag the old you into new next level. The butterfly has to let go of cocoon to fly. इसलिए आपको कुकून से बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपके रिलेशनशिप्स को फ्लाई करना है तो। या तो पुराने तरीके से रहते रहो और या फिर कुकून से बाहर निकल के फ्लाई कर लो, राइट? सो दैट इज व्हाट इज इंटेंसिफाइंग मैग्नेटिक फोर्स and magnetizing everything in your life. Great. Instead of thinking outside, get rid of the box. उस सोच को बाहर निकाल दो कि वो चेंज होगा। You have the power to do that. ठीक है? This is what it is. This is what you need to do. I'm truly, how you are going to write on the gratitude. I'm so truly blessed and to have you as my best. Wait a second. As my brother, every time you make me laugh. कुछ भी करता हो उसके लिए है, that you are so looking good, you have sense of humor, whatever. So आज के सेशन की लर्निंग क्या है? जल्दी जल्दी वन लाइनर बोल दो, then we'll finish up the session. और क्या एक्शन लोगे आप? मैम अपने काम को भी ग्रेटिट्यूड दे सकते हैं, अपने काम, अपने सेल्फ को भी। Absolutely. काम को कभी लव ही नहीं किया मैम। हाँ, ये बात बहुत बड़ी है। Self love. सेल्फ लव। Yes. हर्षिता, what is your takeaway? Three relationships I will choose, ma'am. One of it was myself. Wow. I've already done this before with you, but I want to do it again. Since you reminded me, I'm like tempted to do that. Yeah, nice. Reshmi. Accept the person the way he is, whoever it may be. Yes. Sangeeta. फोटोग्राफ लेके और ग्रैटिट्यूड करना है, चाहे जो भी सिचुएशन हो, एंड कीप गिविंग ग्रैटिट्यूड नो मैटर व्हाट, एंड थिंक ऑफ द बेस्ट टाइम्स, और जो भी क्वालिटीज हैं उनमें, उसके बारे में सोच के और फिर उसको ग्रैटिट्यूड करना है। So you are the creator of everything. यस। Yes, Vikram.
मैम सेल्फ लव एंड Great. एंड सबसे बड़ी बात है मैम, कंप्लेंट बॉक्स हूँ मैम, मैं हर किसी में कंप्लेंट देखता हूँ, हर किसी में। अब निकाल दो, उस बॉक्स को निकाल दो, वो बॉक्स बॉक्स तो ही निकालना निकाल है दो. मैम, and accept the people the way they are, the way they are and the way they are not. Great. So thank you everyone. Thank you so much. God bless you all. Thank Take you, ma'am. care. See Thank you. you on Take Thursday. care too, ma'am. Thank you. Bye. God bless you. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye bye. Bye-bye.